हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटिव टॉपिक पे है। और ये लेक्चर हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बैंक के एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी एग्ज़ाम या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे पटवारी या ग्राम सेवक से रिलेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, आरपीएससी जिनका एग्ज़ाम लेती है, उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर बैंकिंग से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, उनके फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से उनको फैक्ट उपलब्ध करवाएंगे। तो वो सभी एक नोट्स बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हम। तो सबसे पहले है देखते हैं कि क्या है। तो जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता है, हम सबको पता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो केंद्रीय जो शीर्ष पे टॉप पे होता है वो आरबीआई होता है, और उसके अंदर एसबीआई, अदर कॉमर्शियल बैंक होते हैं। जो टोटल कॉमर्शियल बैंक है भारत के अंदर वो टोटल 19 है, और एक अलग से आरडीबीआई बैंक होता है, इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो स्टूडेंट, तो 1770 तो स्टूडेंट 1770 में जो भारत का सबसे पहला बैंक है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में स्थापित होने वाला, स्टेबलाइज होने वाला प्रथम बैंक, फर्स्ट बैंक कौन सा है। तो वो हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 के अंदर। तो ये हमको याद रखना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770। और भारत में स्थापित होने वाला बैंक कौन सा है? वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित होने के साथ साथ भारतीयों द्वारा संचालित होने वाला, मतलब जो भारत के लोगों द्वारा ही संचालित, उसको ऑपरेट करने वाला जो फर्स्ट बैंक था वो कौन सा था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी 1881 में, 1881 सेंचुरी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो हमको हमेशा याद रखना है कि भारत में स्थापित होने वाला जो पहला बैंक है वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और यदि एग्जाम में पूछता है कि भारतीयों द्वारा संचालित होने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो वो होगा अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, सबको क्लियर हो? नेक्स्ट जो है दिख रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक। तो ये भारत का पहला बैंक है जो भारतीयों की पूंजी से और भारतीयों द्वारा संचालित हुआ था। तो वो कौन सा बैंक है? वह है पंजाब पीएनबी बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में। याद रखना, ये दोनों बैंक हुए थे, अवध कमर्शियल बैंक एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये विदेशी अंग्रेजों द्वारा स्थापित हुए थे और इसके अंदर फॉरेन कैपिटल लगी हुई थी, लेकिन भारतीयों द्वारा भारतीय पूंजी से स्थापित होने वाला भारत का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ये फैक्ट है। ये कुछ फैक्ट है जिनको हमको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में बहुत पूछता है। अब देखते हैं कि जो एसबीआई, जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी, तो हम उसको देख लेते हैं। तो जो एसबीआई बैंक है, ये 3 बैंकों से मिलकर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 3 बैंक कौन से थे? तो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक है। जो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 के अंदर, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 के अंदर। तो स्टूडेंट्स,
याद रखना ये तीन जो बैंक थे, यहाँ के प्रेसिडेंशियल सरकारों ने इनकी स्थापना की थी, इसलिए इनको प्रेसिडेंशियल बैंक भी कहते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि ये जो प्रेसिडेंशियल बैंक क्या होते हैं। तो तो स्टूडेंट, जो अंग्रेज़ों के जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तब भारत का शासन तीन जगहों से संचालित किया जाता था, और ये तीन जगह थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास का आज के वर्तमान समय में जो नाम है वह है चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, ये याद रखना। तो क्या होता था स्टूडेंट, जो अंग्रेजों ने जब शासन करते थे तो इन तीन जगहों से भारत का शासन संचालित करते थे, जिनको संयुक्त रूप से प्रेसिडेंसी स्टेट कहा जाता था। ये प्रेसिडेंसी स्टेट राज्य कौन से थे? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो अब देखते हैं कि जो एसबीआई की जो हिस्ट्री है किस तरह से स्टार्ट हुई थी। तो 1921 के अंदर इन प्रेसिडेंशियल बैंकों का विलय कर दिया गया, यानी इन तीन बैंकों का, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का, इनको मर्ज कर दिया गया। और इनको मर्ज करके इनका नया नाम था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका तीनों का विलय करके जो नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब हुआ था? 1921 में। अब एग्जाम में यदि पूछता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का संबंध किस बैंक से है, तो आपको आंसर क्या होगा उसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी दैट इज एसबीआई, याद रखना। और ये इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1921 के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1955 के अंदर क्या होता कि इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया था उसका आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका नया नाम फिर क्या रख दिया? इसका जो नेशनलाइजेशन, इस बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज कर दिया गया। और नेशनलाइज करके इसका नाम क्या नाम रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि जो सर ये बैंक का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। तो क्या होता है कि यदि किसी बैंक के अंदर उसकी पूंजी का न्यूनतम यानी मिनिमम जो रेशो होता है, यानी मिनिमम रेशो 55%, यदि 55% पास है किसी बैंक की, उसका मतलब होता है कि उस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण में होता है यदि भारत सरकार का उस बैंक के अंदर कम से कम 51% भारत सरकार के पास होना चाहिए उसका स्वामित्व। यदि से कम है तो हम उस बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं कह सकते हैं। तो याद रखना, जो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, अक्सर यदि एग्जाम में पूछते हैं कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कुछ फैक्ट पे, कि जो एसबीआई की जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस वक्त बैंक में उसके 8 सहायक बैंक थे। ये 8 सहायक बैंक कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और एक था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। जिन दोनों को क्या किया गया कि मर्ज कर दिया गया, दोनों को मर्ज करके जो नाम रखा गया था वो था SBBJ, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और ये कब हुआ था? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर। अब एग्जाम में पूछे कि SBBJ बैंक ऑफ बीकानेर और बैंक ऑफ जयपुर का राष्ट्रीयकरण मर्ज यानी विलय कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1961 के अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 2008 के अंदर क्या हुआ था? तो 2008 के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का था उसका एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया, इसको विलय कर दिया गया। तो जो अलग से था उसका सहायक बैंक था जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, मर्ज कर दिया गया वो 2008 के अंदर। किस बैंक का? सौराष्ट्र का, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। दैट इज क्लियर है सबको? फिर इसी कड़ी के अंदर, इसी नेक्स्ट सीरीज के अंदर देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कब किया गया था, तो वो था 2010 के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कर दिया गया।
आगे इन्हीं 8 बैंकों को धीरे धीरे करके लास्ट में क्या हुआ, 5 बैंक ही बचे जिनका एसबीआई में विलय नहीं हुआ था, और उन 5 बैंकों का विलय भी 2017 के अंदर। और जो 2017 का विलय हुआ था वो उन बैंकों का नाम है, एक तो एंड जयपुर, ठीक है। उसके बाद में जो हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, फिर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ, फिर नेक्स्ट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और लास्ट एक जो बैंक था पांचवा वो था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इस तरह से सभी आज जो वर्तमान स्थिति में सभी बैंक एसबीजी के जितने भी सहायक बैंक थे उन सबको मर्ज करके एक बैंक कर दिया गया है, इसका जिसका नाम है एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये हमारा जो लेक्चर था इसका आज इंट्रोडक्शंस में हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में इसी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।